हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम, आपके जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका तत्सम और तद्भव, जिसके मैं पहले पार्ट का वीडियो बता चुकी हूँ। देखिए, जो तत्सम और तद्भव होता है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देता है और फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम होता है, कौन सा तद्भव। तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं 6 से संबंधित जो क्षत्रिय 6 होता है उससे संबंधित नियम बताए थे कि जो क्षत्रिय 6 होता है हमेशा अगर किसी भी शब्द में आ जाए तो क्या होते हैं, हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन जब उसका तत्सम शब्द को तद्भव में बनाना होता है तो क्या करते हैं कि 6 का ख और 6 वाले छाता के रूप में बदल जाता है। ऐसे फिर मैं त्र का बताए थे कि जो त्र होते हैं वो भी हमेशा तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन जब वो त्र का तद्भव बनाते हैं तो त्र आपका त के रूप में बदल जाता है। ऐसे में देखिए, आपका तीसरा नियम आया है कि जो स होता है, ये स जिसको हम क्या कहते हैं, तालव्य स या फिर सलगम स कहते हैं ना, लेकिन इसका हम तालव्य स क्यों करते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। तो आपका तालव्य स और ये स्र ना, जो आपका संयुक्त व्यंजन है, इन दोनों जो आप अगर ये तालव्य स और ये स्र जिस शब्द में आ जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, शब्द तत्सम होते हैं। जो ये तालव्य स आए और ये स्र अगर जिस शब्द में भी आता है वो शब्द क्या होते हैं, हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन अगर उसको तद्भव में चेंज करेंगे या बदलेंगे तो स का ये कौन सा स हो जाता है, दंती स, छोटा वाला स, और ये भी स्र का दंतीय स हो जाता है। तो आपका जानते रहेगा, बस दिमाग में रखिएगा कि बड़ा वाला स या तालव्य स अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो वो क्या होता है, हमेशा तत्सम, और उसको परिवर्तित करेंगे तो दंती स के रूप में होता है। तो फिर हम देखिए इसका उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं शकुन, शकुन ना, यहाँ पे स आया तालव्य स, लेकिन इसी का बदल जाता है क्या, शगुन। जो शगुन होता है ना, कहते हैं हम लोग शगुन, तो शगुन आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसका तत्सम शब्द क्या होता है, शकुन। तो शगुन का तत्सम शब्द क्या हो गया, शकुन। तो देखिए सलाकिका इंपॉर्टेंट है कि ये स आया, ये स बदल गया किसमें, दंती स में ना। तो सलाकिका का मतलब जो तद्भव होता है क्या होता है, सलाई। जो हम लोग सलाई कहते हैं उसका तत्सम शब्द क्या होता है, सलाकिका ना। ये जानते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आप लोग जैसे आज जो आप लोग गिनती पढ़े होंगे ना, जैसे कि 1 2 3 ना, तो आपको पता है कि जो स होता है, स को हम क्या कहते हैं, सत। तो देखिए यहाँ पे स बदल गया किसमें, दंती स में, तो सत का क्या हो जाता है, स। फिर ऐसे देखिए शिक्षा, शिक्षा देखिए यहाँ पे दोनों नियम आए, इसके पहले वाले भी नियम में और ये वाले। देखिए ये वाला स बदला किसमें, दंती स में, और जो छ है, क्षत्रिय छ, किसमें बदल गया, ख में। इसके पहले वाले नियम हम यही बताए थे कि जो क्षत्रिय छ किसी भी शब्द में आए वो ख में परिवर्तित हो जाता है तद्भव के रूप में। तो देखिए यहाँ छ तत्सम था, बदला तद्भव में ख, और ये जानते हैं तालव्य स किसमें बदला, दंती श में। इसका मतलब समझ गए कि चाहे भी अगर बड़ा वाला स या फिर तालव्य स जिसमें आता है वो कौन सा शब्द कहलाता है, तत्सम, और उसका तद्भव बनाने के लिए छोटा वाला स का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे श्वास, श्वास है, यहाँ पे भी बड़ा वाला स है आपका तालव्य स, ये भी परिवर्तित हो गया सास। ठीक है, श्वास आपका परिवर्तित किसमें हो गया, सास में, या फिर इसका तद्भव शब्द क्या हो गया, सास। ऐसे देखिए स्वसुर, हम लोग आप बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि वो मेरे ससुर है, ससुर नहीं, वो शुद्ध रूप क्या होता है, स्वसुर ना। यहाँ पे जहाँ पे भी ये वाला सा आता है वहां पे आपका तत्सम शब्द होता है, और ससुर का जो तद्भव होता है ससुर, और ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है, स्वसुर। कितना जानते रहेगा। फिर देखिए श्यालका, जैसे कि साला, आपके रिलेशन के भी शब्द आ गए, यहाँ पे जो संबंध होते हैं ना, ससुर भी आ गए और आपके साले भी आ गए। तो साला का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, श्यालका। देखिए यहाँ पे स आया ना तालव्य स, तो यहाँ पे साला का तत्सम शब्द क्या होता है, श्यालका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर देखिए आपका देखिए सेज, जैसे हम कहते हैं ना, सेज जो होता है, सेज जो सोने वाला वो होता है, या सैया, तो सेज को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द क्या होता है, सैया। देखिए यहाँ पे जो तालव्य स है, हम बताएं कितनी बार कि जहाँ पे भी तालव्य स आएगा या फिर बड़ा वाला स आपकी भाषा में आएगा वहां पे वो शब्द क्या होता है, हमेशा तत्सम होता है। तो सैया का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, सेज। ऐसे देखिए सरकर,
सर्कर का तत्सम शब्द क्या, तद्भव शब्द होगा क्या, शक्कर। देखिए यहाँ पे एक अलग सा है और इस पे विशेष ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सर्कर आ जाए तो छोटा वाला स करके शक्कर लिखे। तो यहाँ पे देखिए कुछ अपवाद के रूप में, हम नहीं बोले कि 100% ही होते हैं, लेकिन कुछ प्राय लगभग करके आपके यही होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में देखिए जानते रहेगा, सर्कर का क्या होता है, शक्कर, लेकिन इसमें भी आपका क्या है, बड़ा वाला स या तालव्य स। देखिए ऐसे साग, साग का आप जानते हैं तद्भव क्या होता है, साग, साग होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं साग, लेकिन शुद्ध रूप में क्या होता है, साग। इतना आपका देखिए क्लियर हो गया। फिर आगे देखते हैं कि जैसे हम बात करें शुष्क, शुष्क हम कहते हैं ना सूखा, कि सूखा पड़ गया, लेकिन सूखा का वास्तविकता तत्सम शब्द क्या होता है, शुष्क। फिर देखिए जैसे हम कहते हैं सोना, सोना वाला शून्य ना, शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है, सोना। ऐसे देखिए श्यामल, श्यामल का तद्भव शब्द क्या होता है, सांवला। जो श्यामल होता है, श्यामल मतलब क्या होता है, सांवला, तो जो श्यामल का तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, सांवला। ऐसे देखिए सुकर, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में कि सुकर का तद्भव शब्द या सुअर का तत्सम शब्द। तो सुकर का तद्भव शब्द आपका सुअर होता है और सुअर का तत्सम शब्द आपका सुकर होता है। तो देखिए साप, साप को हम क्या कहते हैं, श्राप या शराप कहते हैं ना गांव में, उनको शराप दिए। तो शराप का जो शुद्ध रूप होता है या तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, साप, या फिर इसको हम कहते हैं श्राप, हम लोग श्राप बोलते हैं, शराब बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो इसका देखिए जो आपका है शराप या श्राप, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, साप। फिर देखिए सुष्ठिका, जैसे कि आप लोग सोठ जानते होंगे ना, हम लोग सोठ किसमें बनाते हैं, जब सठौरा बनता है तब ना। तो जो सोठ होता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में सोठ ही जानते हैं, लेकिन जो सोठ होता है उसका जो तत्सम शब्द क्या होता है, सुष्ठिका, सुष्ठिका। जानते रहेगा सुष्ठिका आपका तत्सम शब्द होगा। फिर ऐसे देखिए आपका जो स से संबंधित इतना था, आपका जो तालव्य स का दंती स में परिवर्तित हुआ, ये हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं आपका ये स्र आता है, ठीक है, सियार होता है ना, हम लोग बोलते हैं सियार, बोलचाल के भाषा में ना सियार बोलते हैं, लेकिन सियार का तत्सम शब्द क्या होता है, श्रृंगार ना। तो श्रृंगार का तद्भव शब्द सियार, और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए श्रृंग, श्रृंग का तद्भव शब्द क्या होता है, सिंह। देखिए ये वाला स्र बदला किसमें, दंती स में, यहाँ पे भी स्र किसमें बदल गया, दंती स में। ऐसे देखिए श्रावणी, हम कहते हैं ना सावनी, सावनी को क्या, उसको शुद्ध रूप में क्या कहते हैं, श्रावणी, या फिर श्रावण माह को हम लोग क्या कहते हैं, सावन का महीना है ना, सावन के महीना को, लेकिन शुद्ध क्या होता है वो श्रावण। फिर देखिए श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन को क्या कहते हैं, सेठ ना, जो सेठ होता है उसे क्या कहते हैं, श्रेष्ठिन। तो देखिए आपका जो स्र से संबंधित था ये आपको बता दिए कि जो स्र होता है दंती स में और तालव्य स भी आपका दंती स में परिवर्तित होता है। लेकिन दिमाग में इतना रखिएगा कि चाहे तालव्य स आए, चाहे ये वाला स्र आ जाए, अगर किसी भी शब्द में आता है तो हमेशा वो शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो देखिए आपका अगला है, अगला नियम, ये स आपका कौन सा स, खटकोट सटकोट स ना। लेकिन हम जब बताए थे, जब वर्डवाला पढ़ाए थे, देखिए आपके तीनों स लिखवाए थे, ये स, फिर ये स, फिर आपका ये। तो इसको हम बताए थे कि इसको याद करिएगा मूर्धन्य स, इसको दंती स, इसको तालव्य स। क्यों, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसको मूर्धन्य स कहने का मतलब कि आपका इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और इसको दंती स कहने का मतलब इसका उच्चारण दंत से होता है, इसको तालव्य से कहने का मतलब इसका उच्चारण तालु से होता है। तो देखिए आपका जो मूर्धन्य से आता है, अगर मतलब कोई भी शब्द में मूर्धन्य शब्द आता है, वो भी शब्द हमेशा क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। देखिए तीन स है, तीनों में अंतर क्या है कि अगर ये वाला स आ जाए और ये वाला स आ जाए, मतलब मूर्धन्य स और तालव्य स आ जाए तो क्या होते हैं, तत्सम शब्द। लेकिन जो ये दंती स कहते हैं ना, सपेरा वाला स, वो आ जाए तो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो देखिए इसका जो नियम है, जो स होता है मूर्धन्य स, वो हमेशा तत्सम शब्द होता है, लेकिन जब वो तद्भव में परिवर्तित होता है तो ख के रूप में परिवर्तित होता है, कभी छ के रूप में, कभी दंती या स के रूप में परिवर्तित होता है। इतना जानते रहेगा, जो मूर्धन्य स होता है वो तद्भव में ख के रूप में, छ के रूप में और दंती स के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कहते हैं षष्ठ राग, षष्ठ राग को हम क्या कहते हैं, ठीक है, स है आपका जो मूर्धन्य स,
किसमें प्रयुक्त है? ख में। तो षष्ठ राग को हम क्या कहेंगे? खट्ट राग ना। इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? खट्ट राग। जैसे कहते हैं षष्ठ कोना ना, षष्ठ कोना। जैसे आपके संस्कृत में पढ़ेंगे षष्ठ का मतलब क्या होता है? 6। तो षष्ठ का जो देखिए स आपके किसमें प्रयुक्त है? 6 में। तो षष्ठ कोना को हम क्या कहते हैं? छकोना। तो यहाँ पे देखिए स आपका प्रयुक्त किसमें हो गया? 6 में। फिर देखिए इसे यहाँ पे सोडस ना, सोडस जैसे कि हम सोडस आप संस्कृत में लिखे होंगे, तो सोडस को हम क्या कहते हैं? 16। जो 16 का संस्कृत में हम क्या कहते हैं? सोडस। तो यहाँ पे देखिए ये आपका इसका जो हो जाता है क्या होता है? तद्भव शब्द 16। अब देखिए यहाँ तीनों पा गया, स मूर्धन्य से बदला ख में, यहाँ पे भी उसका उदाहरण देखिए 6 में बदला, और ये बदला किसमें? दंतीय स में। तो इतना ये ध्यान रखिएगा, जहां भी मूर्धन्य से आता है वो हमेशा तत्सम शब्द होता है और उसका परिवर्तन ख, छ और दंती स के रूप में परिवर्तित होता है। फिर देखिए आपका अगला नियम है य र लव से संबंधित। देखिए जो य होता है, पहले तो ये जानते रहेगा य जो है वो क्या कहते हैं? ये किस व्यंजन में आता है? ये आपका अंतस्थ व्यंजन आता है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन, और फिर ये भी जानते रहेगा य का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। कहते ना ये चीज भी है तालुरा। तो य का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। और व का उच्चारण स्थान आप बताए थे ना जब उसमें मुहावरा पढ़े था, केवल व दंतोष्ठ से। जो व होता है वो दंत और ओष्ठ का मतलब मिलकर उसका उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए जब आपके शब्द में अगर या आ जाए व आ जाए, वो हमेशा शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अभी तक पढ़े कि छ आ जाए, त्र आ जाए, गे आ जाए, वो भी तत्सम शब्द होता है। इसके पढ़े कि जो तालव्य से आ जाए या फिर मूर्धन्य से आ जाता है, वो भी तत्सम शब्द होता है। अब पढ़ेंगे कि आप कि य आ जाए और व आ जाए, वो भी आपका तत्सम शब्द होता है। और जो य होता है वो तद्भव में जब बदलेगा तो ज बनेगा, और वो हमेशा ब के रूप में परिवर्तित होता है। इसका भी उदाहरण देख ले हम लोग। जैसे हम कहते हैं यत्न, यत्न है ये आपके तत्सम शब्द है, और लेकिन इसको जब हम तद्भव में आएगा तो इसको क्या कहते हैं? जतन। जैसे जो यत्न होता है या फिर जो आपका मेहनत का या फिर मूल्यवान वस्तु होता है उसका क्या कहते हैं? हम जतन करके रखते हैं ना। तो यत्न का तद्भव शब्द क्या होता है? जतन। फिर देखिए यमुना, शुद्ध रूप में यमुना होता है, लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं? जमुना। यमुना को हम अक्सर बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? जमुना। अब देखिए यह बदला किसमें? ज में। तो यमुना आपका तत्सम शब्द और जमुना आपका तद्भव शब्द। ऐसे देखिए यम, जो यम होता है इसको हम कहते हैं जम। तो यम का आपका जम, देखिए यह आपका किसमें बदला? ज में। ऐसे देखिए योग, योग का जानते हैं, योग को हम कहते हैं जोग। तो योग आपका तत्सम शब्द होता है, जोग आपका तद्भव शब्द होता है। ऐसे देखिए यज्ञोपवीत, जो यज्ञोपवीत होता है, देखिए अब इसकी पहचान देखिए ज्ञ भी आ गया तो भी आपका तत्सम शब्द, या भी आ गया तो भी आपका तत्सम शब्द। अब ये इसमें बदल जाएगा किसमें? जनेऊ। जो जनेऊ होता है वो आपका तद्भव शब्द होता है, और यज्ञोपवीत आपका क्या होता है? तत्सम शब्द। ऐसे देखिए यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, ये हमारे जजमान है, जजमान आपका क्या होता है? तद्भव शब्द होता है, और जजमान का तत्सम शब्द क्या होता है? यजमान। और जो हम जौ बोलते हैं, जव, जो आपका क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। जो आपका क्या होता है? तद्भव शब्द होता है, और जौ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? यव। फिर ऐसे देखिए यश, यश आपका तत्सम शब्द य का परिवर्तित हुआ ज में, इसका तद्भव क्या हो गया? जस। ऐसे योगी आपका तत्सम शब्द य का ज में बदला, योगी का जोगी। ऐसे युद्ध, युद्ध का परिवर्तित हुआ जत्था। ऐसे युग, युग का आपका यौवन, ये विशेष याद रखिएगा, युग का क्या हो जाएगा? यौवन। फिर देखिए युवा, युवा का आपका क्या हो जाएगा? जवान। कहते हैं ना हम शुद्ध भाषा में कहते हैं वो युवा है, लेकिन ऐसे बोल चल के कहते हैं वो जवान हो गए। जवान का ही शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम युवा। फिर देखिए यंत्र, यंत्र का जो होगा ज में परिवर्तित हुआ जंत्र। तो इतना देखिए आपका अभी यह वाला देखिए, इसके जो अगला वीडियो होगा उसमें वर्ग से संबंधित उदाहरण लेके आएंगे। लेकिन देखिए इतना अभी तक जो पढ़े इसमें जानते रहे कि पहला नियम हम क्या बताएं कि जो छ आता है ना, क्षत्रिय छ आता है, वो हमेशा क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। लेकिन क्षत्रिय छ तद्भव में बदलेंगे तो किस रूप में बदलेंगे? ख और छ के रूप में। तो जो क्षत्रिय छ होता है हमेशा परिवर्तित होता है किसमें? ख के रूप में।
फिर देखिए आपका जो त्र होता है, त्र में हमेशा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, और त्र जब तद्भव में बदलेगा तो किस रूप में आएगा, त के रूप में। तो देखिए आपका तीसरा नियम ये था कि जो तालव्य स होता है वो भी आपके तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन ये भी परिवर्तित होते हैं तो स के रूप में, मतलब दंती स के रूप में। आइए स्र भी आपका तत्सम होता है, ये भी किसमें परिवर्तित होता है, दंती स में। ऐसे देखिए आपका जो मूर्धन्य स होता है ये भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। ऐसे आप ये भी याद रखना है, यह और वह भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के लिखिए। देखिए एक बार समझ लेंगे कि उससे संबंधित नियम क्या होते हैं, तत्सम तद्भव, तो आपकी गलती नहीं होंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप लोग गलती करते हैं। तो उसको अच्छे से देखिए, नियम जो है उससे संबंधित नियम जान जाइए, अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।